प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी जो कि लंबे समय से मानदेय को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, इनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं, उनके संगठन के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम इस वक्त पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 तारीख से हुई थी और ये कार्यक्रम 13 तारीख यानी कि कल तक चलने वाला है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि जिलाधिकारी और सीएमओ को ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जा रहा है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया है कि अगर होली के मानदेय में जरा सी भी देरी हुई तो उसके लिए सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एक तो इनका मानदेय काफी ज्यादा अल्प है, ऊपर से वो भी समय से नहीं आता, जिस वजह से उनको जीविकोपार्जन में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी लंबे समय से वेतन भुगतान को लेकर, इसी के साथ मानदेय बढ़ोतरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये सभी समस्याओं का हल हो जाए। और हाल फिलहाल में एक पत्र भी जारी हुआ है जिसमें देखने को मिला है कि होली के वक्त के मानदेय को लेकर कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। लगातार देखने को मिल रहा था कि ये कर्मचारी इस बात की मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि इनका जो मानदेय है वो समय से दे दिया जाए, खास करके त्योहारों के दौरान। और ऐसे में खबर निकलकर सामने आई कि एनएचएम कर्मियों को होली से पहले ही मानदेय मिल जाएगा। मिशन निदेशक पिंकी जोयल ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 20 फरवरी की उपस्थिति के आधार पर इन कर्मचारियों का मानदेय तय होगा और 25 फरवरी तक पोर्टल अपडेट करके भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और ज्ञापन पत्र के कार्यक्रम के विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि आपके संगठन के द्वारा हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य कर रहे हैं, तो ये जो ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है ये किस परिप्रेक्ष्य में है? अभी हमारे कर्मचारियों को 2 महीने सैलरी नहीं मिल पा रही थी जी। अभी भी राष्ट्र में जो है कुछ 20 करीब जिलों की सैलरी आई, लेकिन बाकी जिलों की अभी तक नहीं आई है, जिससे कर्मचारी बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। वैसे ही अल्प वेतन भोगी हैं जी। तो इसके क्रम में जो है हमने शुरुआत की है ज्ञापन से कि 3 तारीख जो 11, 12, 13 रखी है हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन के लिए रखी है, जहाँ ज्ञापन इन 3 तारीख में पूरे प्रदेश में दिए जाएंगे सीएमओ के और डीएम के माध्यम से जी, एमडी प्रमुख सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह को। जी मयंक जी, ये जो ज्ञापन पत्र सौंपने का आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसके बाद कोई बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है, क्योंकि लगातार मानदेय की समस्या तो देखने को मिल ही रही है? नहीं, इसमें हमने स्पष्ट कर दिया है इन्हें अब शासन प्रशासन को कि अगर आगे से सैलरी 7 तारीख तक या 5 तारीख तक नहीं मिलती है कर्मचारी की अगले महीने की, तो हम पूरा काम बंद कर देंगे। किस थीम पर? जैसे ये नो वर्क नो पे लाते हैं, किसी भी जब हम हड़ताल करते हैं तो नो वर्क नो पे का एक वो लेकर आते हैं, तो उसी थीम पर हम भी जाएंगे कि भाई नो पे नो वर्क, अगर पे नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। फिर पूरा यूपी हम बंद कर देंगे, स्पष्ट बोल दिया। और होली जो आने वाला पर्व है उसको देखते हुए हमने ये किया है ताकि होली की सैलरी समय पर मिल जाए। और कल आनंद फानन में जब हमने ज्ञापन शुरू किया है और ऊपर के ज्ञापन हमारे पहुंचे हैं तो आनंद फानन में एमडी महोदय का पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने होली के लिए भी स्पेशल लिख दिया है कि 20 तारीख तक ये देखे और 25 तारीख के बीच में इनकी सैलरी निकाल दी जाए और आगे से जो है 3 तारीख तक इनकी सैलरी हर हाल में निकाल दी जाए कर्मचारियों की। जी योगेश जी, मयंक जी, जैसा कि आप लोग लगातार ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने पहुंचते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या आश्वासन दिया जाता है, किसी प्रकार का वादा किया जाता है? नहीं, उसमें सीधा है ज्ञापन का प्रेशर पूरा है शासन प्रशासन पर, तो उसमें सीधा ऊपर से भी बोला गया। मीटिंग भी हो गई इनकी, इमरजेंसी मीटिंग भी रख ली और उसमें भी मीटिंग भी हुई। उन्होंने इंस्ट्रक्शन उन्होंने कर्मचारियों को दिए हैं कि आगे से कोई सैलरी लेट ना हो। हमें भी पूर्ण आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई अब आपकी सैलरी आगे से जो है 5 तारीख तक हाल में आपके कर्मचारियों खाते में पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहें। जी मयंक जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके।